नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्दवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने अंतिम चरणों में है। ऐसे में विकासखंड पोखरी में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज़ है और इस समय खालाबेन जो हॉट सीट है उसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व प्रमुख नरेंद्र रावत जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। संदीप भाई, आपके चैनल का बीबीसी उत्तराखंड का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बात करने के लिए बुलाया। अच्छा, प्रमुख जी, पहला एक बड़ा सवाल ये है, इस बार आप जिला पंचायत में दावेदारी आपने ठोकी है और एक बड़ा पूर्व में आप ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। ऐसे में किस नज़रिए से इस चुनाव को देखते हैं और क्या आपके मन में आया? संदीप भाई, चुनाव लड़ने का मेरा मन इसलिए था कि राजनीति जिस तरह से आज की डेट में हो रही है तो केवल धंधेबाजी के लिए हो रही है, और मेरा मानना ये है कि हम सेवा के लिए आए हैं, जनसेवा के लिए आए हैं, और मेरा 20-22 सालों का जो राजनीतिक कैरियर है वो केवल जनसेवा के लिए। और आपने देखा होगा कि जब मैं ब्लॉक प्रमुख भी रहा और यहाँ पे क्षेत्र पंचायत का सदन चलाया, एक एक्सपीरियंस के साथ चलाया, और कभी भी कोई करप्शन का आरोप मेरे पे नहीं लगा। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं, इस परिपाटी को आगे बढ़ाने के लिए, जनसेवा को करने के लिए हम आगे जाना चाहते हैं। जैसे जनसेवा की यहाँ पर बात आई है, आपके पास अन्य ऑप्शन भी थे, लेकिन फिर भी आप इस क्षेत्र में आए और लगातार कहीं ना कहीं मुद्दों को जो मुद्दे हैं अब वो पीछे छूट जाते हैं। ऐसी राजनीति क्यों होती होगी आप कुछ जैसे जो जनसेवा के मुद्दे हैं अब वो पीछे छूट जाते हैं और व्यक्तिगत मुद्दे रहते हैं? नहीं भाई, मैं आज भी व्यक्तिगत मुद्दों की कोई बात नहीं करता हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने कभी भी उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोला हो, और मैं केवल अपनी बात रखता हूँ। मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं ये मतलब क्या क्या रोड में हो सकता है, सड़कों के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, और जो स्वरोजगार के छोटे छोटे स्वायत्त सहकारी समूह बना करके किस तरह से उनके हाथों में कुछ ना कुछ चले जाए, हम इनकी बातें करते हैं। बाकी बताइए, और व्यक्तिगत बातें कोई कुछ नहीं। सर, एक बड़ा सवाल ये है, खालाबेन एक बड़ा जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। आप बीना तल्ला से लेकर पोखरा से लेकर रोहता से लेकर लास्ट सिमकोली तक बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में नरेंद्र रावत बिना पार्टी के कैसे आजकल संसाधनों को जुटा रहे हैं और कैसे जनता के बीच में? संदीप भाई, बड़ी खुशी की बात है, वो आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ। मैं अब तक 2 ग्राउंड अब तक पूरे क्षेत्रों में चले गया हूँ, और मेरे लिए लोगों का अपार स्नेह है, और लोग बात पैसा भी मुझे दे रहे हैं, पोस्टर भी लोगों ने मुझे दिए, है ना, सारे संसाधन उपलब्ध कराए। आज की तारीख में मैं इस बात के लिए मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ क्या कि मेरे पास 300-300 लोग एक दिन में हो रहे हैं, अपने आप खाना खा रहे हैं लोग, अपने आप गाड़ियों में जा रहे हैं आप लोग, और लोगों का अपार स्नेह है, और लोग भर भर के वोट दें। अच्छा सर, जैसे इस बार आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो आपकी क्या विजन रहेगा क्षेत्र के लिए? क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो आपके मन में है? सबसे पहले तो जो गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं, तो उनके लिए मैं संघर्ष करूँगा, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करूँगा, और सरकार के पास जाने से लेकर के, अधिकारियों को कन्विंस करने से लेकर के, विधायक जी से बात करूँगा, मंत्रियों से बात करूँगा, और PWD वगैरह से बात करूँगा, ये सारी चीज़ें करूँगा। अच्छा, जैसे दूरस्थ क्षेत्र ये पोखरी में ITI का एक बड़ा मामला है। काफ़ी लंबे समय से ITI की बिल्डिंग बनी है या अन्य जो बिजली पानी की समस्याएं हैं, इनको लेकर सर क्या कहेंगे? इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए सब लोग अपने अपने स्तर पर, प्रधान क्षेत्र पंचायत के लोग अपने अपने करते रहते हैं। जो जिला पंचायत की बड़ी समस्याएं हैं और जिला स्तर पे जो उठानी है, जिलाधिकारी को कन्विंस करना है, CDO साहब को कन्विंस करना है, और तमाम अधिकारी को जो कन्विंस करना है, उसके लिए अगर मुझे आंदोलन भी करना पड़ेगा, मैं आंदोलन भी करूँगा। सर, नरेंद्र रावत जी यदि जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो क्या जिले की राजनीति में भी एक आपका अहम हिस्सा रहने वाला है? क्या ऐसा प्रयास होगा? लोगों की जो भावनाएं होंगी उसका कद्र करेंगे हम। और तमाम सवाल हैं, और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उनके पास बड़े बड़े संसाधन हैं, उनके स्टार प्रचारक आपके पास कौन स्टार प्रचारक है जिससे जनता आपके साथ जुड़ रही है? मेरे पास मेरी जनता है, वही स्टार प्रचारक है, वही पोस्टर है, वही बैनर है, और इतना अपार स्नेह दे रहे हैं लोग। आप लोग भी देख रहे होंगे, मेरे पास 3-3, 4-4 लोगों की टीम प्रत्येक दिन काम कर रही है।
और बड़ी बड़ी पार्टियों के पास कुछ नहीं है ना। उनके पास अपने बूते पे केवल पार्टियों का नाम है, उनके पास पार्टियों का केवल अधिकृत प्रत्याशी है, बाकी वही जनता मेरे साथ है। सर एक अंतिम सवाल ये है कि बनकर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो किसी राजनीतिक दामन को थामेंगे या जी जिस प्रकार से आप निर्दलीय लड़े हैं उसी प्रकार से रहेंगे? बिल्कुल उसी तरह से रहेंगे और किसी का राजनीतिक दामन नहीं थामेंगे, ये गारंटी देते हैं आपको, और चुनाव के बाद भी ये रहेंगे। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप थालाबेड़ की जनता से, क्या निवेदन रहेगा आपका? मेरा थालाबेड़ की जनता से करबद्ध निवेदन रहेगा, हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, उनका आशीर्वाद सर माथे पे रहेगा हमारा, और वो हमको वोट करेंगे। और मेरा कप प्लेट है चुनाव निशान 2 नंबर पे, कब पर मोहर लगाएंगे और सब लोगों के आशीर्वाद से मैं विजयी रहूँगा। तो जैसे आप पूरे ओवरऑल क्षेत्र में घूमे हैं, कैसा परिणाम आपको मिला है, क्या कुछ जनता कह रही है या फिर आप जनता तक क्या मुद्दे हैं? संदीप भाई, पूरे जब क्षेत्रों में मैं 2 बार चले गया, इतना स्नेह मिला लोगों का, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों का। लोगों ने कहा कि आपके पास एक एक्सपीरियंस है कह पंचायत चलाने का, और आप हमारी मांगों को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। और लोगों ने मेरे को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आप अप्रत्याशित परिणाम होंगे, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतूंगा, और जैसे लोगों का भावना है। और कई लोग जैसे कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद भी इसमें अहम होने वाला है, ऐसा कुछ लगा आपको? कुछ नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, पूरे थालाबेड़ की जनता मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमसे बात। तो ये हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र अवस्थी से साफ तौर पर विकास के जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर उन्होंने खुलकर बातचीत की, और साथ में ये भी कहा कि जिस प्रकार से अभी वो निर्दलीय मैदान में है उसी प्रकार से जनता की सेवा करेंगे, और कहीं ना कहीं पूर्व प्रमुख ये पोखरी विकासखंड में रहे हैं तो उसका भी भरपूर लाभ जो जनता है उसको देने जा रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि आगामी 28 तारीख को थालाबेड़ की जनता किस प्रत्याशी को विजयी बनाती है और उस पर अपने जो निशान है उसको लगाते हैं। आप लोग लगातार ऐसी खबरों को देखने के लिए BBC देखते रहे, तब तक के लिए नमस्कार।